भारत एक आदित्य देश है। यहाँ का हर प्रदेश एक कला की किताब की तरह है। हर शहर एक अनोखा अध्याय और हर गली कई हजार कहानियाँ गाती हैं। हस्तकला से भरी ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्सों से हम कथाकार आपके लिए कारीगरों से बटोर कर लेकर आए हैं। लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन से उत्सर्ग एक्सप्रेस से 5 घंटे का सफ़र करके हम पहुँचे सन 1724 में नवाब फर्रुखसिया के द्वारा बसाए गए शहर फर्रुखाबाद में। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री और साहित्यकार महादेवी वर्मा की पैदाइश इसी शहर की है। यहाँ के लोग दोस्ताना व शांत स्वभाव के हैं। यहाँ की बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं अवधी व उर्दू है। यहाँ पर हर गली पर अधिकांश ठेलों पर आपको अत्यंत चटपटी स्वादिष्ट चाट मिलेगी, जिसका नाम है पापड़ी चाट। फर्रुखाबाद क्षेत्र में आते हैं 1020 राजस्व गांव, जिनके गलियारों में जरदोजी व हैंड ब्लॉक जैसे पुश्तैनी काम चलते हैं। यहाँ का पीतल तथा लकड़ी से बने हैंड ब्लॉक का काम काफ़ी प्रसिद्ध है। लकड़ी पर उतारे गए चित्र का या तो नक्काशी करी जाती है या फिर पीतल के तार से उभारा जाता है, जिसके बाद साफ कपड़े को सपाट बिछाकर उस पर बारीकी से दोहराए जाने वाले पैटर्न से छपाई करी जाती है और इस प्रकार बनते हैं पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंटेड चादर सेट, सूट के कपड़े, साड़ियाँ, स्टॉल्स, टेबल रनर आदि। आइए मिलाते हैं आपको चंद्रपाल सिंह जी से। इनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से छपाई कारखाना चलता आ रहा है। इनके 4 बेटे हैं, अजय, विजय, संजय, अभय, और बचपन से ही इन्होंने कार्य में हाथ बटाया है। इन्होंने अपने घर के आंगन में ही ब्लॉक बनाने का कार्य खोला हुआ है। ब्लॉक का काम हो रहा है घर पे, वो तो सैकड़ों वर्ष पुराना है। हमारे फादर भी करते थे। इस कार्य को आगे और उन्नति देने के लिए संजय जी ने जयपुर से कोर्स भी किया था और अपने इस काम को नई उड़ान देने के लिए और कोविड के दौर में अपने व्यापार को स्थिर बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया था। नतीजा, भारतवर्ष से अब उन्हें ऑर्डर आते हैं। इनके जैसे और कई परिवार हैं जो ब्लॉक का काम करते हैं, पर कोविड महामारी के बाद तथा प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण व्यापार व कार्य में तेज़ी लाने के लिए कई परिवार स्क्रीन प्रिंटिंग की ओर चले गए। स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक जाली स्याही या रंग को सतह पर स्थानांतरित करती है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो स्टेंसिल द्वारा अवरुद्ध हैं। इस विधि का उपयोग अक्सर टी-शर्ट और पोस्टर के लिए किया जाता है। यह स्टेंसिल डिज़ाइन के आकार को परिभाषित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वांछित क्षेत्र ही प्रिंट किया जाए। स्क्रीन प्रिंटिंग के आने से ब्लॉक का काम मंदा होने लगा और एक भारतीय परंपरा अपने अंत की ओर बढ़ने लगी है। पर अभी भी उम्मीद बाकी है। ये उम्मीद की किरण आती है फर्रुखाबाद के सदवाड़े से, जहाँ 7 समुदाय के लोग पुरातन काल से इस हस्तकला पर आधिपत्य पा चुके हैं। 7, जिसे सतनामी भी कहा जाता है, एक हिंदू समुदाय है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही पाया जाता है। ये पारंपरिक रूप से कपड़ा रंगाई या कैलिको प्रिंटिंग करते हैं। ये समुदाय मुख्य रूप से फर्रुखाबाद जिले में केंद्रित है और थोड़ा सा सहारनपुर और मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है। आप भी यही करते थे, हम लोग भी यही कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे। मरना बाकी रह गया है ना। आगे कर रहा हूँ, आज तो काम नहीं कर रहा।
बहुत कुछ है, उन्होंने जो कुछ खाया है। इसी से रोटी खा रहे हैं, इसी से बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ इसी में है। सबके घर मकान बेड सब कुछ इसी में। आइए आपको मिलाते हैं आकर्ष कुमार जी से, जिनका अपना खुद का व्यापार है सदवाड़े में। आकर्ष कुमार साहब है। हाँ मैं सदवाड़े में रहता हूँ, फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी। हाँ हमारा ब्लॉक प्रिंट का काम है। हाँ सबसे पुराना काम जो कि यहाँ का फरकाबाद का फेमस रहा है, अभी तक हमारे पास हो रहा है। उसकी काफ़ी डिमांड रहती है। मेरी फैक्ट्री से वेस्ट नहीं निकलता है। अभी पोल्यूशन वगैरह में काम बंद हो जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया और कारखाने बंद हो जाते हैं बड़े बड़े, तो हमें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा वेस्टेज पानी तो निकलता ही नहीं नाली। सैकड़ों वर्ष पुरानी ये हस्तकला आज तकनीकी प्रगति के आगे हारती हुई दिखती है। इस हस्तकला के ढलते सूरज के आगे 7 समुदाय उभरते चिराग के जैसा है। छोटे घरों में बैठकर हमारे त्योहार बुनते हैं। ये छोटे गांव के कारीगर हमारी खुशियां सिलते हैं। नाक पर चश्मा आंखों से बड़ा, हाथ पर झुर्रियां लकीरों से लंबी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ये पुश्तैनी छाप, दुनिया में प्यार सिल रहा है। हैंड ब्लॉक छपाई हमारे भारतीय व हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हाथ की छपाई का हर नमूना एक कहानी कहता है। इन्हें संरक्षित करें ताकि हमारी कहानी बनी रहे।